एक गरीब लड़का था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और समझदार था। उसका मन साफ था। वह हमेशा सबकी मदद करता, क्योंकि वह बहुत ही दयालु था, लेकिन वह गरीब होने के कारण दुखी रहता था। एक दिन वह जंगल में अपनी बकरियों चराने जाता है और पेड़ की जड़ पर बैठकर मन में सोचने लगता है, कब तक ये गरीबी झेलनी पड़ेगी? कब मैं अच्छे कपड़े और अच्छा खाना खा पाऊंगा? भगवान कुछ तो चमत्कार करो। एक दिन रामू जंगल में भटक जाता है। वह रास्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है, मगर उसे रास्ता नहीं मिलता। इधर से उधर दौड़ता है, मगर कोई फायदा नहीं निकलता। अचानक उसे एक गुफा दिखाई देती है। पहले वह कुछ सोचता है, फिर बाद में गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर सोने के ढेर लगे हुए थे। रामू यह सब देखकर चौंक जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि इतना सारा सोना उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उसकी नजर एक घड़े पर पड़ती है, जो रोशनी से चमक रहा था, क्योंकि वह जादुई घड़ा था। वह कहता है, अरे ये तो एक जादुई घड़ा लग रहा है। मैं एक जादुई घड़ा हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं पूरी करूँगा। अगर तुमने लालच किया तो घर का सारा सोना गायब हो जाएगा। घड़े की सारी बात सुनकर रामू घड़े को लेकर गुफा के बाहर निकल आता है और वह अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ समय बाद रामू किसी भी तरह उस घने जंगल से निकालकर अपने गांव पहुंच ही जाता है और थोड़ी ही देर बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। रामू की माँ रामू से पूछती है कि बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी घर आने में। रामू अपनी माँ को जंगल में हुई सारी कहानी को बताता है। फिर रामू घड़े को जमीन में रखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, यह देखो, मैं एक जादुई घड़ा लाया हूँ। इससे जो कुछ मांगोगे यह तुरंत इच्छा पूरी करता है। ये मुझे उस गुफा के अंदर मिला था। मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और इससे हम अमीर हो जाएंगे माँ। और इसमें एक और खास बात है, अगर किसी ने लालच किया तो यह उसका सारा धन लेकर फिर गुफा में चला जाएगा। तो बेटा राम, जल्दी से कुछ इस घड़े से मंगवा ले। वैसे भी घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अगर इससे थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो खाने के लिए कुछ जरूरी सामान बाजार से खरीद लेंगे और घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। तू जल्दी से इस घड़े से कहे कि वह जल्दी से हमें अनाज दे। है जादुई घड़े, मुझे अनाज चाहिए, मुझे जल्दी से अनाज दे। कैसी भी इच्छा हो तुम्हारी पूरी करेगा ये जादुई मटका। बस लालच मत करना। जादुई घड़े से तेज रोशनी निकलती है और थोड़ी ही देर में अनाज का ढेर लग जाता है। यह सब देखकर रामू और उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं। अब उनकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। उस रात वह चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन रामू गांव वालों को थोड़ा थोड़ा अनाज दे देता है और उनसे कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। मैं सबकी मदद करूंगा। अब कोई गांव में भूख नहीं सोएगा। यह सब रामू गांव वालों से कहता है, क्योंकि रामू बहुत ही नेक और समझदार और दयालु था।